Hello bachcho, let's read this question. The question says that a chain of length L and mass M lie on the surface of a smooth sphere of radius r greater than small l with one end tied to the top of the sphere. First question है यहाँ पर, find the gravitational potential energy of the chain with reference level at the center of the sphere. तो क्वेश्चन में यहाँ पर टोटल 3 पार्ट है, इसमें हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं पहले। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हमें जो यूज लेना है वो होगा कि अगर एक चैन को हम स्फीयर पे पुट करें और इसका हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। सपोज ये चैन हो गया और ये चैन ले लेते हैं हम यहां से, ये सपोज इतना लेंथ कम चैन ले लेते हैं क्योंकि हमें रेडियस से थोड़ा कम लेना है लेंथ। यहाँ पे हमने इसको पिन अप कर दिया, रेडियस से थोड़ा कम लेंथ का हो गया चैन। तो इस टाइप से अगर इसमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना हो तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला हम लगाएंगे वो होता है mgh। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है अगर रेफरेंस लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो। अब इसमें m क्या होगा, h क्या होगा, यही सब हमें कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में करना है। तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो दिया है एक तो मास और एक लेंथ। मास m है और लेंथ l है, तो यहाँ पर इसका जो टोटल लेंथ है वो l हो गया। चैन को हमने यहाँ पर पिन अप किया हुआ है, यहाँ फिक्स है और यहाँ पर ये चैन पहुंचा हुआ है। तो सपोज ये जो एंगल है इसको हम ले लेते हैं, कुछ एज्यूम कर लेते हैं। सपोज ये जो एंगल है ये है फाई, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस कॉन्सेप्ट से, दैट फाई इक्वल टू आर्क है यहाँ पर लेंथ और रेडियस है स्फीयर का कैपिटल आर। ये हो गया यहाँ पर एंगल। इस टाइप से चैन रखा हुआ है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट मासेस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है। कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। तो सपोज यहाँ पर हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया और उसका जो पोजीशन है वो यहाँ से है सपोज थीटा एंगल पर। थीटा एंगल पर हमने एक डी थीटा विथ का आर्क एलिमेंट ले लिया। हमने एक एलिमेंट लिया है, इसका विथ है डी थीटा। इस एलिमेंट का जो मास होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट दैट मास पर यूनिट लेंथ इज m अपॉन l। कंप्लीट चैन का लेंथ में जो मास है, कंप्लीट जो मास है वो m है और कंप्लीट लेंथ है l। सो मास इन यूनिट लेंथ इज l, देन मास इन दिस लेंथ, लेंथ ऑफ द आर्क विल बी m अपॉन l इंटू आर डी थीटा। आर डी थीटा यहाँ पर क्या है, चैन का लेंथ। कैसे निकालते हैं हम, आर्क इक्वल टू होता है एंगल इंटू रेडियस। तो यहां से आर्क का मतलब हो गया लेंथ, ये हो जाएगा थीटा इंटू आर। थीटा यहाँ पर है डी थीटा, ये जो विथ है डी थीटा। सो सॉल्व करके आ गया आर डी थीटा। तो इस टाइप से हम यहाँ पर जो लेंथ है इसका एलिमेंट का ये निकाल सकते हैं। तो यूनिट लेंथ में जो मास है वो है m अपॉन l, तो आर डी थीटा लेंथ में जो मास होगा वो हो गया इंटू आर थीटा करने में dm। dm मास हमें पता लग गया है। अब इसका पोजीशन अगर हम देखें तो यहाँ पर हम इस टाइप से इसका कंपोनेंट लेके चेक कर सकते हैं कि इसका जो हाइट होगा, ये हाइट एलिमेंट का वो हो जाएगा यहाँ से r cos थीटा। हाइट पता लग गया, देन इस स्मॉल एलिमेंट का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हो जाएगा dm g एंड h। h यहाँ पर r cos थीटा विद रेस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ स्फीयर। क्वेश्चन में यहाँ पर सेंटर ऑफ स्फीयर के लिए बोला गया है विद द रेफरेंस लेवल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया इस स्मॉल एलिमेंट का। कंप्लीट चैन का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो टोटल चैन का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ du। अब इसमें जो लिमिट होगा वो हो जाएगा चैन का कंप्लीट लेंथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो लिमिट है वो हमें एंगल का लेना है। तो एंगल अगर देखें यहाँ पर तो स्टार्टिंग में इधर 0 डिग्री से चैन स्टार्ट है और यहां तक चैन है पूरा। अगर यहां तक हम देखें तो एंगल बन रहा है टोटल फाई। ये जो एंगल है ये हमने फाई लिया था, स्टार्टिंग में ये जो एंगल था ये एंगल था फाई। तो लिमिट हो जाएगा 0 से
phi. So m upon L will be outside, r square will be outside, small g is constant, it will be outside, then cos theta d theta will be inside the integration sign. यहां से हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल इंटीग्रेशन है, cos थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर sin थीटा, उसमें हम लिमिट पुट कर देंगे. सो आफ्टर सॉल्विंग इट विल बी m r स्क्वायर g बाय l sin थीटा एंड लिमिट पुट करेंगे तो sin 5 माइनस sin 0. तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया. अब इसमें इक्वेशन 1 के हेल्प से हम 5 को रख देंगे L अपॉन R. सो द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चैन विल बी m r स्क्वायर g अपॉन L sin L अपॉन R. ये जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन का जो ए पार्ट था उसका ये आंसर मिल गया. इसके बाद फिर क्वेश्चन का बी पार्ट जो है वो हम चेक करेंगे. सेकंड पार्ट, बी पार्ट है क्वेश्चन का. That suppose the chain is released and slide down the sphere. Find the kinetic energy of the chain when it has slid through an angle theta. तो यहां से थीटा एंगल हमें ऐसे स्लिप करना है चैन को और फिर निकालना है कि जो भी लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी में उससे कितना काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ. मतलब यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है द गेन इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चैन. तो डाउनवर्ड मूव करने पे नीचे आने के लिए जो जितना भी लॉस हुआ उससे क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ उससे काइनेटिक एनर्जी में गेन हो जाएगा. तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पर लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर. हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ही निकालना है, स्पीड नहीं निकालना. तो काइनेटिक एनर्जी को एज इट इज रहने देते हैं. तो ये पार्ट तो मिल गया हमें. अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ कि फाइनल जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा और इनिशियल जो भी होगा उसमें जो डिफरेंस है. अब क्योंकि लॉस है तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन का भी यूज होगा. नेगेटिव का ये यूज होगा कि हम इनिशियल माइनस फाइनल कर देंगे. तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, हमें ओनली फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, इक्वेशन में बिठा देना है. इसके लिए मैं यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर बोल देता हूँ. ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर इंटीग्रेशन में, क्योंकि लिमिट ही चेंज करना है बस हमें चैन का. तो इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और ये है इक्वेशन नंबर 3. इनको हम यूज में लेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4. अगेन हमने ये स्फीयर लिया, यहां से स्टार्टिंग हुआ था स्लाइड करने का. हमें टोटल जो स्लाइड करना है वो क्वेश्चन में बोला गया है उसको चैन को लेके जाना है थीटा एंगल नीचे. तो अगर थीटा एंगल नीचे लेके आएंगे यहाँ पर, तो अब क्योंकि इसका जो एंगुलर विड्थ था वो 5 था, यहां पर जो चैन का लिख लेते हैं इसको, ये हमने 5 सिंबल लिया था. तो अब यहां पर चैन थीटा रोटेट हो चुका है. तो थीटा रोटेट होने के बाद में चैन कहां पहुंचेगा, पहले यहां पर चैन था फाई एंगल पर, ये जो एंगल है फाई है. अब यहां से थीटा ये और नीचे शिफ्ट हो गई चैन, इधर से थीटा और शिफ्ट हो गई. तो ये जो अप पॉइंट अगर नया पॉइंट हमें मिलेगा वो उसका ये जो टोटल शिफ्टिंग है वो हो जाएगा, कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो होगा थीटा प्लस फाई. तो यहां से थीटा शिफ्ट होने के बाद चैन अब पहुंचेगा थीटा प्लस फाई एंगल पर. तो यहां से हमें अपना लिमिट मिल जाएगा. लिमिट जो होगा वो होगा फ्रॉम इनिशियल गिवन एंगल थीटा, यहाँ पर जो शुरुआत में जो एंगल है वो है थीटा, और यहाँ पर जो फाइनल एंगल है वो है 5 प्लस थीटा. 5 पहले था, देखिए लिमिट मान में पहले 5 रखा था, अब थीटा और शिफ्ट हो गई नीचे चैन, तो ये पोजीशन बन गई थीटा प्लस 5. टोटल हो गया शिफ्टिंग यहाँ से थीटा प्लस 5 एंगल. ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन 2 को हम यूज लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2. तो पोटेंशियल एनर्जी नाउ विल बी इंटीग्रेशन ऑफ du, इक्वेशन 2 को देखते जाइएगा. यहाँ पर ये इक्वेशन 2 है.
लिमिट है थीटा से लेके थीटा प्लस फाइव तक। तो यहां से हमें ये फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है ये मिल जाएगी, इसको मैं यू फाइनल बोल देता हूँ। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे, देन एम आर स्क्वायर जी बाय एल आउटसाइड आ गया और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा। लिमिट्स को पुट कर देंगे, थीटा एंगल है 5 प्लस थीटा। लिमिट पुट करेंगे, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहां पर लगा देंगे। तो इससे हमें जो स्टेप है वो मिल जाएगा एम आर स्क्वायर जी बाय एल साइन 5 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हमें यू फाइनल मिल गया, अभी यू फाइनल मिल गया है और यू इनिशियल हमें यहाँ पर ये जो यू टोटल निकाला था इक्वेशन 3 ये मिल गया है। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 4 और 3 इन दोनों को यूज में लेके हम अब इक्वेशन 3 और इसको बोल देते हैं 5। 4 को यूज ले चुके हैं हम, तो 3 और 5 को यूज में लेके पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल ये है इधर इक्वेशन 3 और यू फाइनल, दोनों में अगर ध्यान से देखें तो एम आर स्क्वायर जी अपॉन एल तो कॉमन आ गया, तो बस साइन वाले टर्म ही बचे हैं अभी, इनको हम डायरेक्ट अंदर पुट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस साइन थीटा प्लस बन जाएगा और ये वाला स्टेप हो जाएगा नेगेटिव। पाई को लिख देंगे एल अपॉन आर प्लस थीटा। ये काइनेटिक एनर्जी होगा आफ्टर स्लाइडिंग थीटा एंगल फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। अब आते हैं हम सी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन के मतलब थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv by dt ऑफ द चेन व्हेन द चेन स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। मतलब इसी कंडीशन में जब स्लिप होकर नीचे जा रहा है तब हमने एक तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया। अब हमें इसमें इसके हेल्प से कैलकुलेट करना है यहाँ पर कि फोर्स कितना होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो कितना होगा। तो एक्सेलरेशन तो निकलेगा फोर्स के हेल्प से, तो पहले हम फोर्स को कैलकुलेट करने का सोचेंगे यहाँ पर। तो फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो पोटेंशियल एनर्जी का स्टेप मिला हुआ है ऑलरेडी, ये इक्वेशन नंबर 5, इसको हम यूज में ले लेंगे आगे। फोर्स होता है माइनस डी यू अपॉन डी आर। अब यहां पर आर तो है नहीं, फॉर्मूला भी देखा है हमने यू का फॉर्मूला। यू के फॉर्मूले में यहां पर यू का फॉर्मूला लिख देते हैं। इस फॉर्मूले में जो भी स्टेप आ रहे हैं वो आप ध्यान से देखिए, एंगल के स्टेप हैं। या तो कोई कांस्टेंट टर्म है या अगर यहां पर वेरिएबल है तो वो थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना पड़ेगा। तो आइदर विद रिस्पेक्ट टू थीटा करें हम या फिर यहाँ पर इस फंक्शन को इस टाइप से कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस डी यू अपॉन डी थीटा एंड थीटा का रिलेशन। तो हमें पता है कि जो आर्क का फॉर्मूला होता है, देखिए आर्क इक्वल टू होता है एंगल इंटू रेडियस। तो यहां से अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलेगा यहाँ पर रेडियस आर। तो इसको हम यूज में ले सकते हैं यहाँ पर डी थीटा अपॉन डी आर जो होगा वो होगा 1 अपॉन आर। तो यहां से हमें मिला 1 अपॉन आर डी यू अपॉन डी थीटा। तो इसके हेल्प से अब हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर एफ विल बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर एंड डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे गिवन जो हमारा फॉर्मूला है इसको। सो डिफरेंशिएशन में ये कंप्लीट यू जो है इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो कॉमन जो टर्म है उनको हम बाहर ले लेते हैं कॉन्स्टेंट्स को,
mr²g/l, ये तो हमने ले लिया है आउटसाइड। अभी जो टर्म बच गया उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू थीटा। एक तो है फर्स्ट जो टर्म है वो है यहां पर ये साइन थीटा, और थर्ड है साइन फाइव प्लस थीटा। यहाँ फाइव को हमने l/r लिख दिया था। तो इसमें वेरिएबल टर्म तो ये दो हो गए, और ये फर्स्ट जो टर्म है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो आ जाएगा। फिर भी एक बार हम पूरा ओपनली इसको लिख देते हैं। अब इसमें r एक कैंसिल आउट होगा यहां से, -mr/g/l। साइन थीटा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया जीरो। इधर जो साइन थीटा है इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर भी साइन थीटा का फंक्शन है तो, लेकिन यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो इधर हो जाएगा प्लस कॉस फाइव प्लस थीटा। तो ये यहाँ पे हमें स्टेप मिलेंगे, इसमें हम माइनस को इनसाइड ले जाएंगे तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा mgr/l। सीक्वेंस चेंज हो जाएगा यहाँ पर कॉस फाइव प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अगर थीटा और फाइव फॉर्मेट में देखें तो हमारा आंसर अभी आ गया है, बस हमें यहाँ पर मास से डिवाइड करना है क्योंकि हमें निकालना था एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा f/m। अब यहाँ पर जो वेरिएशन हम कर सकते हैं वो, अगर बहुत स्मॉल स्लाइडिंग हुई है तो स्मॉल स्लिप के लिए थीटा जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा, और थीटा अगर नेग्लिजिबल है तो कॉस थीटा तो बंद हो जाएगा, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1। और थीटा जो है, क्योंकि थीटा जीरो के नियर अबाउट है तो थीटा जहां पर मिलेगा वहां हम उसको जीरो ले लेंगे। तो ये हम यहां पर पुट कर देंगे वैल्यूज, ए विल बी इक्वल टू gr/l। यहां पर ये जीरो हो गया है और ये पूरा हो गया है 1, सो cos 5 माइनस 1, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। तो ये 3 क्वेश्चन थे यहाँ पर स्फीयर के। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।